हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कल हम लोगों ने एक पार्ट देखा इसका। तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों की प्रतिक्रिया आई। काफ़ी अच्छा लगा उस चीज़ को देख के। एंड ये जो पार्ट है, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर रहे हैं। पर ज़्यादा कवर क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उतना ज़्यादा पूछता नहीं है। तो जो सोने के सिक्के हैं ये सब वाले, जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तब की बात है वो सब, है ना। क्या किया उसने ऐसा, उस राजा ने ऐसा क्या किया उसमें। हमको बस क्या देखना है इस पार्ट में, कि राजा और उनके राज्य में क्या क्या हुआ, उनकी राजधानी क्या थी, उनके उत्तराधिकारी कौन कौन थे, और क्या क्या लड़ाइयाँ हुई या कुछ हुए। तो है कि नहीं, जो छोटा सा पार्ट देखना है हमको। तो ये एकदम संक्षिप्त पार्ट में रहता है, अच्छे से समरी की तरह से, एक तरह से याद करते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ओवरव्यू। आपको पता है कि ये मेरे द्वारा बनाया गया है। एंड इम्पोर्टेंट इवेंट पता कर रहे हैं। सिर्फ मेन फैक्ट्स कवर करना है इसमें। हिंदी में है ये। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हम लोगों ने देखा था राष्ट्रकूट डायनेस्टी, देखी थी हम लोगों ने, नल नागवंश देखा था कल। आज अपन आते हैं शरभपुरिया डायनेस्टी में, शरभपुरिया वंश में। ठीक है। तो राजधानी जो थी शरभपुर थी, है ना। और संबलपुर, फिर सारंगढ़ हुई। संबलपुर जो है उड़ीसा में है ना। इनसे आपको याद आना चाहिए क्या, कि सुरेंद्र साई, है ना। अब क्षेत्र क्या क्या था, पूर्वोत्तर मल्हार था, सारंगढ़ था, रायगढ़ था, संबलपुर था। एक मिनट को चेंज कर लेता हूँ, है ना। अब आते हैं, ये आमराय वंश भी बोला जाता था, आमर राय राजवंश के रूप में भी बोला जाता था इसको। फिर इसको, ये वैष्णव संप्रदाय का एक तरह से यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ। फिर इन लोग क्या करते थे, परम भागवत के रूप में उल्लेख है इन लोग का। और जो गज लक्ष्मी थी वो शाही मुद्रा थी इनकी, ठीक है। तो गाइस, एंड अब आते हैं। पहले तो शरभराज जो थे, जिन्होंने शरभपुरिया क्या बोलते हैं आपका, शरभपुरिया अपना स्थापित किया। उसके बाद नरेंद्र बने, जो कि शरभराज के उत्तराधिकारी थे। फिर आए भारत बल, फिर है प्रसन्न मात्र। इनके बारे में बोला जाता है कि ये विष्णु भक्त थे, और इन्होंने लीना गार नदी के तट पर जो प्रसन्नपुर शहर बनाया था। जो कि प्रसन्नपुर शहर और कुछ नहीं है, वो क्या है, मल्हार। फिर इनके दो बेटे थे, जयराज, जो राजा बने लेकिन जल्दी उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके बाद जो उनके दूसरे भाई थे, दुर्गराज मंत्रा, उन्होंने शासन किया। अब दुर्गराज के दो बेटे थे, मतलब सॉरी, एक बेटे थे, जो उनका नाम था प्रवर राज। वो, उन्होंने सिरपुर को स्थापित किया था। फिर प्रवर राज का के बाद आते हैं सुदेव राज, ये अंतिम शासक थे। और इनके जो नोबल थे, मतलब महान व्यक्ति बोला जाता है दरबार में, उन्होंने इनका इनका आ, इनका वध कर दिया। तो इस तरह से अब चालू हुआ इंद्रबल। इंद्रबल याद रखिएगा, ये एक तरह से आपका, ये उद्यम के बेटे थे। और ये इनका भी एक अलग राज चलता है, ये पांडु शासक थे, ठीक है ना। तो अब आते हैं, हम वही काम कर रहेंगे कि पांडु ऑफ सिरपुर एंड सोम डायनेस्टी में आते हैं। तो दो ब्रांच थी पहले इसकी, पहली थी मैकाल में पांडु डायनेस्टी थी, और सोम डायनेस्टी थी हमारी साउथ कोशाल की तरफ, सोम डायनेस्टी थी। अब पांडु वंश को स्थापित किसने किया था, इंद्रबल, जो कि उद्यम का बेटा था। कैसे स्थापित किया, पता, सुदेवराज का मर्डर करके एक तरह से। अब इंद्रबल के चार बेटे थे, नन्नाराज, सूरबाला, ईशान देव, भवदेव। ओके। अब क्या हुआ कि नन्नाराज जो थे, वो बन गए शासक। अब बचे तीन भाई। क्या किए, तीन भाइयों को उन्होंने मंडलाधिपति बना दिया। अब नन्नाराज के बाद आए महाशिव तिवार देव, है ना। तिवार देव जो थे बहुत अच्छे रूलर थे, इनको सकल कौशलाधिपति बोला जाता है। देन इनके जो बेटा क्या थे, कि नन्नाराज के बेटे थे। अब पांडु वंश की बढ़ती अवधि जो थी, बेसिकली गोल्डन ईयर्स ऑफ पांडु वंश जो है, वो महाशिव तिवार देव के अंदर आता है। देन इनके जो बेटे थे, मतलब नन्नाराज टू, नन्नदेव टू बोलते हैं, वो बने कोशला मंडलपति। अब क्या हुआ, इनके बाद जो थे, जो तिवार देव के भाई थे, वो कौन थे, चंद्रगुप्त। ठीक है। तो नन्नादेव टू का चंद्रगुप्त से कोई भी लेना देना था नहीं, मस्त मतलब दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं था। तो चंद्रगुप्त टू जो है, वो बन गए हमारे शासक। अब चंद्रगुप्त टू कौन थे, नन्नादेव के टू के हमारे चाचा थे, एक तरह से बोल सकते हैं आप। अब आते हैं, चंद्रगुप्त टू बन गए। अब चंद्रगुप्त के बेटे थे हर्षगुप्त। अब देखिए, यहाँ से बहुत कुछ स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा, यहाँ पे हुआंग सांग आए थे, है ना। किया से लोग कुछ, उन्होंने बुक लिखी थी ऐसी। देन महाशिवगुप्त, बाला अर्जुन और रणकेसरी, दो बेटे थे इनके।
अब मगध की बेटी को थी वत्सा देवी, इनसे इन्होंने शादी की। किन्होंने की? हर्षगुप्त ने। अब जो वत्सा देवी ने हर्षगुप्त की याद में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया, और इसे खत्म किसने किया था? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने खत्म किया था। तो इनको परमेश्वर बोला जाता है ये लक्ष्मण मंदिर के कारण, और त्रिकालंग त्रिकालिंगाधिपति बोला जाता है किनको? हर्षगुप्त को। अब महाशिवगुप्त बाला अर्जुन की बात करते हैं। इनके कंटेम्प्रेरी किंग्स कौन कौन थे? उत्तर में थे हर्षवर्धन, और दक्षिण में थे आपके पुलकशिन, बोलते हैं जो दो, जो चालुक्य के नाम से, और नरसिंह वर्मन जो कि पल्लव के नाम से थे। ये कंटेम्प्रेरी किंग्स थे, मतलब इनके जमाने पे ये सिरपुर में थे। मतलब वो बीच आ गया ना, महासमुंद, बड़ौदा बाजार, रायपुर तरफ का सिरपुर है। वहां पे महाशिवगुप्त बाला अर्जुन थे। उत्तर तरफ आपके हर्षवर्धन थे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ बताऊँ, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है भाई, देख लो, हंसना मत प्लीज। ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पे है हमारा एरिया, इनका सिरपुर एरिया। ये महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का एरिया है। यहाँ पे हैं हमारे हर्षवर्धन, और नीचे में हमारे चालुक्य और पल्लव, ऐसे याद कर लो आप। नरसिंह वर्मन को पल्लव बोलते हैं, नरसिंह वर्मन वन को, और चालुक्य जो है पुलकेशिन। अब तटरक्षक या कोसाल का स्वर्णिम दौर बोला जाता है इन्हें, जो महाशिवगुप्त का, बाला अर्जुन का जो है ना। अब लक्ष्मण मंदिर इनके द्वारा पूरा किया गया था। ये शिव भगवान के भक्त थे। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन से आप शिव का बना सकते हो। सिरपुर बुद्धिस्ट था यहाँ पे। और इनके बाद से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। किसका स्टार्ट हुआ डाउनफॉल? पांडु डायनेस्टी का। अब आते हैं मैकाल का जो पांडव वंश था उन पे। इसके यहाँ पे जयबल और वत्सबल करके दो दो थे। अब भारत बल जो थे शरभपुर शासक नरेंद्र की बेटी, उनकी पत्नी थी। ठीक है। देन सुरबल जो थे वो पहले, इन्होंने जो थे ये पहले थे जिन्होंने कलचुरी के साथ संघर्ष किया था। अब उड़ीसा का सोमवंश आते हैं। ये तो हो गया आपका मैकाल का। उड़ीसा मतलब जो दक्षिण कोशाल है उसका सोमवंश। यहाँ पे शिवगुप्त संस्थापक थे। महाभावगुप्त जन्मेजय, इनको कौशालेंद्र और त्रिकालिंगति त्रिकालिंगाधिपति बोला जाता है। देन अब धर्म कंदर्प और स्वभाव तुंग, ये के रूप में भी इनको जाना जाता है। किनको? महाशिवगुप्त जन्मेजय। ये अच्छे से, महाभावगुप्त जन्मेजय को, इसको अच्छे से थोड़ा समझ लो आप। इनको क्या क्या बोला जाता है? पहले तो कौशलेंद्र, त्रिकालिंगाधिपति, फिर धर्म कंदर्प, और स्वभाव तुंग भी बोला जाता है। अब ये अंतिम राजा थे जो थे वो उद्योग केसरी थे। ठीक है। अब आता है बाण वंश। तो इसमें है पाली पूजा जो है झंझ नगर है। ठीक है। अब संस्थापक जो थे वो महामंडलेश्वर मल्ल देव थे। देन विक्रमादित्य जो थे सबसे बड़े यहाँ पे बाण वंश के हैं। ये इन्होंने पाली का शिव मंदिर बनाया था। तो बाण वंश से पाली याद कर लो, पाली से आप पाली का शिव मंदिर बनाया गया था विक्रमादित्य द्वारा। ठीक है। अब इन्होंने सोमवंश को हटाया था, पर ये कलचुरी से हार गए थे। अब आता है पर्वत द्वारक राजवंश। यहाँ पे दो शासक थे, सोमन राज और तुष्टिकर। सोमन राज ने अपनी माँ जो कौस्तभ भुकारी थी, उनको देवोक, देवोक मतलब देवभोग, जो रायपुर का क्षेत्र है वहाँ वो दान दिया था। यहाँ पे एलेक्जेंड्राइट पाया जाता है। ठीक है। ये गरियाबंद जिले में है अब। एलेक्जेंड्राइट पाया जाता है यहाँ पे। शासन इन्होंने रायपुर और उड़ीसा के कालाहांडी तरफ किया। अब आता है स्तंभेश्वरी भक्त थे ये। अब वहीं पे जो तुष्टिकर की तेरह सिंह तांबा लेखन जो है वो तरभारात्मक दान का वर्णन है यहाँ पे, जो कि तुष्टिकर ने दिया था। और आपने सोमन राज ने दिया था। ये पर्वत द्वारक राजवंशी थे। इन्होंने अपने माँ के लिए देवभोग दान दिया था। माँ का नाम क्या था? कौस्तुभ भिखारी। कौस्तुभ भिखारी ऐसे कुछ नाम, मतलब क्या होता है, इंग्लिश को हिंदी में करता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो कौस्तुभ भुखारी नाम होगा उनका। ठीक है, कौस्तुभ भुखारी। सो गाइस, यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम आएंगे मेडिवल पीरियड में। ठीक है। तो कैसा लग रहा है बताइए? थोड़ी जल्दी हो गया है तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमको सिर्फ रटना, सब ये सबसे बेसिक रहता है, सबको पता रहता है ना। तो आपको सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स याद करने हैं। तो इफ आई मिस्ड एनी पॉइंट प्लीज लेट मी नो, एंड थैंक यू फॉर इट। सो दैट्स इट, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। हैव अ नाइस डे।